अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा केस हुआ जिसमें ओपन कोर्ट की समाअत के दौरान बेंच में मौजूद एक जज साहब ने ये कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वीडियो लिंक की सहूलत दी जाए ताकि वो एक कानूनी मामले के ऊपर जो है वो दलाइल दे सकें। जी हाँ, ये बड़ा ही अहम और दिलचस्प एक तरह की मिसाल कायम हुई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो इस वक्त तोशाखाना यानी घड़ी चोरी के केस में, साइफ़र केस में और इसके अलावा इद्दत के केस में इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं। गो के केसेस सच्चे हैं या झूठे हैं ये अल्टीमेटली अदलिया ने ही तय करना है। तो उनको एक कानूनी केस में दलाइल देने के लिए वीडियो लिंक की सहूलत फ़राहम की जा रही है। यानी अब पार्लियामेंट ने कानून दुरुस्त बनाया या नहीं, पार्लियामेंट ने नैब तरमीम जो की वो ठीक थी या नहीं थी, इसके ऊपर अब जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उस पर मुखालफत के लिए इमरान ख़ान बज़रिया वीडियो लिंक प्रोसीड करेंगे और जो है वो कोर्ट में पेश होकर जो है वो आर्गूमेंट्स करेंगे या कुछ सियासी बयानबाजी होगी। ये तो बहरहाल आइंदा जो अदालती कार्रवाई है उसी में ही क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ बहरहाल ये समझ ज़रूर आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 5 जजेस की जानिब से कोई कानूनी सवाल पूछा गया तो उसका जवाब जो मुझे इस वक्त अगर मैं गेस करूं तो यही होगा कि वो आगे से कुछ सियासी बातें होंगी। तो फिर ये सवाल भी उठ सकता है कि क्यों एक पॉलिटिशियन को जो है वो इस मामले में जब वो कानूनी केस है तो उसमें उनको जो है वो एक अदालती फ़ोरम फ़राहम किया गया है जो कि वो इस वक्त कस्टडी में हैं, कैद में हैं। तो बहरहाल एक चीज़ ये भी अहम है कि फिर ये सहूलत जो है वो बाकियों को भी दी जानी चाहिए। अच्छी बात है, दीगर भी जो मुल्ज़मान हैं जो अदालतों में कैद हैं, अगर वो कोई केस में जो है वो इस तरह से केस करते हैं और फिर वो किसी और केस में जेलों में चले जाते हैं तो उनको भी ये सहूलत जो है वो अल्टीमेटली जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। तो पूरे केस का जो अहवाल है वो आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PDM हुकूमत में जो नैब तरमीम थी उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त पार्लियामेंट से बाहर थी, बायकॉट किया था और उसके बाद जब नैब तरमीम हुई उसको आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक तवील मुद्दत तक इस केस को सुना। लगभग 1 साल से ज़ायद अरसे तक केस चलता रहा, 55 से ज़ायद समातें हुई और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की अक्सरियत ने पार्लियामेंट की इन तरमीम को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया था। उस फैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की। एक और नैब से मुतासरा शख्स जो मरकज़ी केस में भी दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने भी इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की। उनके वकील एडवोकेट फ़ारूक एच नाइक पेश हुए। आज दूसरी हेयरिंग थी। पहली हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर इमरान ख़ान अगर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो वो जो है वो अडयाला जेल हुकाम को ये कहा था कि वो इस हवाले से बंदोबस्त किया जाए। अब रिप्रेजेंटेशन बज़रिया वकील होती है, लेकिन जब प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने ये कहा कि इमरान ख़ान जो है वो अगर ख़ुद पेश होकर होना चाहें तो उनको ये सहूलत मिलनी चाहिए। उनको ये जो एक्सेस है इससे डिनाई नहीं उनको मिलना चाहिए। उनको ये हक़ मिलना चाहिए कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो पेश होकर जो है वो प्रोसीडिंग को में बात कर सकें। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये प्योरली कानूनी केस है और ये कानूनी केस में जो है वो इमरान ख़ान जो है वो पेश होकर आर्गूमेंट्स करेंगे और अगर हम ख़ुद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चलें, फिर ठीक है। तो बहरहाल जब जस्टिस अतर मिनाना साहब ने 2 से 3 दफ़ा ये बात कही कि उनको एक्सेस होनी चाहिए, कम से कम वीडियो लिंक के ज़रिए उनको बात करने का मौका मिलना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम 5 मिनट के लिए इस केस पर वक्फ़ा करते हैं और वक्फ़े के बाद वापस आकर जो है वो इस केस की प्रोसीडिंग को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। वक्फ़े के बाद दोबारा जब हेयरिंग का आगाज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान को अडयाला जेल में वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने की इजाज़त दे दी और ये कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत अडयाला जेल में इमरान ख़ान को वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करे। और फिर
इसके अलावा जो है वो इस केस की समाअत के बाद जो है वो नैब से मुतासरा एक इंफरादी शख्स के वकील एडवोकेट फ़ारूक एच नाइक ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई मरकज़ी आइनी दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस वक्त ज़ेर समाअत था और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के ज़ेर समाअत होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम को कलअदम करार दिया। अच्छा, यहाँ पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने एडवोकेट फ़ारूक एच नाइक की इस दलील से इत्तफ़ाक़ किया और कहा कि नैब तरमीम मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज थी, तो इसलिए बेनज़ीर भुट्टो केस का जो लार्जर बेंच 11 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उसके तनाजुर में आर्टिकल 184(3) के तहत यह दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं हो सकती जब मामला हाई कोर्ट्स में ज़ेर अल्तवा हो। कि वैसे तो पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि मार्शल लॉ लगता है नैब कानून मिनटों में बन जाता है और जब जमहूरी हुकूमत में कोई कानून बने तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। वफाकी हुकूमत एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने दलाइल देते हुए ये कहा कि नैब तरमीम को कलअदम करार दिए जाने का अक्सरियती फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। तहरीक इंसाफ दौर में जब इमरान अहमद ख़ान जो हैं वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त सदारती ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नैब कानून में तरमीम लाई गई। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद जब नई हुकूमत आई उसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जो तरमीम की उसमें PTI दौर में जो सदारती रेफरेंसेस के ज़रिए की गई तब्दीलियाँ थीं नैब कानून में उनको कंटिन्यू किया। और फिर वफाकी हुकूमत के वकील एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने दलाइल में यह भी कहा कि मरकज़ी दरख्वास्त गुजार यानी इमरान ख़ान ना ही नेक नियति के साथ अदालत में आए, उन्होंने रुजू किया और ना ही नैब तरमीम से वो मुतासरा थे। अदालत ने बहरहाल इस फैसले की नकल जो है, इस हुक्मनामे की नकल एडवोकेट ख्वाजा हारिस को फराहम करने की और इमरान ख़ान को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 16 मई 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिटेल्स भी मांगी हैं नैब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें नैब पर किए गए सालाना अखराजात की तफसीलात दी जाएँ, नैब की सालाना रिकवरी की तफसीलात फराहम की जाएँ। अदालत ने यह भी कहा कि ये बताया जाए कि नैब केसेस में कितने सियासतदानों को जेल में भेजा गया, किस सियासतदान पर क्या इल्ज़ाम था, किसको बेकसूर साबित हुआ, पूरी डिटेल दी जाए। और फिर यह भी कहा गया कि किस सियासी जमात के कितने सियासतदान जेलों में कैद हुए, उसकी भी हमें डिटेल जो है वो फराहम की जाए। एक मौका के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की एक ऑब्जर्वेशन जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला हमें काफ़ी बिल्कुल लाजवाब दिखाई दिए, वो ये थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत ये कहा कि इस केस में ख्वाजा हारिस को अदालती मावन मुकर्रर किया जाए। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अदालती मावन गैर जानिबदार वकील को मुकर्रर किया जाता है। एडवोकेट ख्वाजा हारिस नैब तरमीम केस का जो मरकज़ी केस था उसमें इमरान ख़ान के वकील रह चुके हैं, तो वो गैर जानिबदार नहीं हैं। उनको किस तरह से जो है वो इस केस में एक अदालती मावन के तौर के ऊपर जो है वो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो बहरहाल जनाब, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस की समाअत 16 मई 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तो जैसा मैंने आपको आगाज़ में बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ कानूनी सवालात किए गए तो उनका जवाब इमरान ख़ान वीडियो लिंक के ज़रिए क्या देंगे। लग यही रहा है कि वहाँ पे सियासी बयानबाजी होगी, कुछ सियासी बातें की जाएंगी कि रिजीम चेंज के बाद मेरे साथ ये हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। लेकिन असल क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में है वो ये था कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी की अहलियत रखता है, नहीं रखता, पार्लियामेंट कानून बना सकता है, नहीं बना सकता। तो अब इस सवाल के ऊपर वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने का जो फ़ैसला है ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक बड़ा ही यूनिक हुक्मनामा इसको करार दिया जा सकता है, क्योंकि गो के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो मुख्तलिफ़ केसेस में, जैसा मैंने आपको बताया कि वो उस वक्त जेल में हैं, उनके ऊपर बनाए गए केसेस सच्चे हैं, झूठे हैं, अदलिया ने डिसाइड करने हैं, अपीलों में आके डिसाइड होना है। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक शख्स जो मरकज़ी केस में दरख्वास्त गुजार हो वो जो है उसको इस तरह से जेल में वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करना, क्या ये असूल सबके लिए अप्लाई होगा? क्या हर किसी को ये सहूलत मिलनी चाहिए? ये वो सवाल है। और सबसे अहम सवाल फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया, क्योंकि जब वो अतर मिनल्ला साहब बार बार कह रहे थे तो वक्फे में फिर कहीं डिस्कशन हुई होगी और डिस्कशन के बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा जी कि ठीक है जी, हम इनको वीडियो लिंक की सहूलत दे देते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये ऑब्जर्वेशन बहुत अहम है कि अगर हमने ख़ुद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना है तो चलें, ठीक है। तो बहरहाल सियासत के लिए अदालती फ़ोरम्स को
इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की ये एक यूनिक मिसाल जो है ये हमारे सामने आई है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे मैं आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।